तो हम में से कितने लोगों ने पठान देखी है? तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल से ही देखा कि पठान तो कुछ भी नहीं है। जवान जब रिलीज होगी तो वो 1500 सीआर क्रॉस करने वाली है। ये लोगों का प्रेडिक्शन है, बट ये 100% कंफर्म है कि 1500 सीआर क्रॉस करने वाली है पठान। अब ये सारी थ्योरी क्या है, तो हम इस पर बात करते हैं। सबसे पहले पठान की बात कर लेते हैं कि पठान जितना बॉलीवुड में चली उतना वो तेलुगु, तमिल, साउथ में उतनी नहीं चल पाई। वहां पे बहुत बार थिएटर्स खाली ही रहते थे। पठान की जो ज्यादातर कमाई हुई है वो हुई है बॉलीवुड से और उसके बाद ओवरसीज से, यानी कि 27वें दिन जाकर के 1000 सीआर का आंकड़ा क्रॉस कर पाई। लेकिन जवान ये 1000 सीआर सिर्फ और सिर्फ बॉलीवुड से निकालने वाला है। बॉलीवुड कह ले या फिर तमिल तेलुगु से भी वो निकाल सकता है। उसके बाद जो ओवरसीज से आएगी वो एकदम अलग। एक रीजन जो मुझे और स्ट्रांग लगता है, सबसे ज्यादा स्ट्रांग, अब पता नहीं कि वो किस हद तक सही है, बट उसके बारे में मैं इस वीडियो के लास्ट में बात करता हूं। सबसे पहला जो स्ट्रांग रीजन है 1500 सीआर क्रॉस करने का, वो है इनका साउथ से कनेक्शन। पिछली बार पठान को साउथ में इतनी ज्यादा नहीं पॉपुलैरिटी मिली, लेकिन इस बार अगर विजय की सिर्फ 1 मिनट की भी कैमियो हो गई ना, तो साउथ के लोग तो वैसे ही टूट पड़ेंगे। अब देखा जाए तो उसमें दोनों ही विजय हैं, विजय थलेपति, विजय सेतुपति। अगर इन दोनों के फैन मिला करके आ गए तो आप समझ रहे हो कि मुझे तो लगता है कि बॉलीवुड से ज्यादा साउथ से ही निकल के आ जाएगा। दूसरा, आप स्टार कास्ट देख लो, इतनी तगड़ी तगड़ी स्टार कास्ट है जिसमें नयनतारा, दीपिका पादुकोण की एंट्री। अब बात कर लेते हैं म्यूजिक की। जिन्होंने म्यूजिक दी है, अनिरुद्ध। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये कौन है तो आप एक बार इस बंदे का कोई भी म्यूजिक उठा करके सुन लो। अगर आप लोग उसके फैन नहीं हो गए तब आप कहना। इतना कमाल का म्यूजिक, इतना क्लैरिटी, इतना खतरनाक, इतना कनेक्टेड, और पूरे फिल्म को सूट करता है इनका म्यूजिक। एटली के बारे में समझते हैं कि अगर एटली का डायरेक्शन, ऊपर से शाहरुख खान की एक्टिंग, फिल्म ऑलरेडी एक अलग लेवल पे चला जाता है। एटली ने इससे पहले भी जितनी सारी फिल्में बनाई है वो सारी की सारी फिल्में कमाल की थी। एटली ने अपने करियर की शुरुआत 19 साल में ही कर दी थी और उन्होंने एस शंकर को असिस्ट भी किया। किन किन फिल्मों में? इंथिरन जो 2010 में आई थी, नानबन जो कि 3 इडियट की रीमेक थी, और एटली की अगर फर्स्ट डेब्यू फिल्म की बात करें तो वो थी राजा रानी, जो कि कॉमेडी फिल्म थी जिसे AR मुरुगदोस ने प्रोड्यूस किया था। राजा रानी के लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का भी अवार्ड मिल चुका है। एक और जो सबसे स्ट्रांग रीजन है वो है कि जवान फिल्म कभी भी बॉयकॉट नहीं हो सकती। आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है। पिछली वाली फिल्म को इतना बॉयकॉट किया गया, लेकिन जवान को लेकर के ऐसा मुझे नहीं लगता है। जबकि सेम हीरो, अलग फिल्म। और जब से जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ है, जिसको टीजर कह लें या फिर ट्रेलर कह लें आप, ट्रेलर के बाद लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई है। शाहरुख के इतने सारे लुक, 5 अलग अलग लुक्स, 4 पकड़ते हैं। अगर इन चारों की धमाकेदार एंट्री भी हुई तो भी एक एंट्री कम से कम हम आधे घंटे तो एंटरटेन हो ही सकते हैं। फिर जैसे ही पहली एंट्री हमें बोर लगेगी, दूसरी एंट्री शुरू हो जाएगी। ये फिल्म शाहरुख का सबसे बड़ा कमबैक है। इतनी बड़ी फिल्म से अब तक कोई भी स्टार कभी कमबैक नहीं किया। कहां SRK इतने सालों का गैप लेकर के वो पठान करते हैं और फिर उसके बाद अब उनकी जवान आ रही है, तो बहुत ही बड़ा कमबैक है। आई थिंक बॉलीवुड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। और पहली बार जो चीज एक और हुई है वो ये कि जवान का जो ट्रेलर लॉन्च हुआ है वो HDR में रिलीज हुआ। मतलब ये हमें कहना चाहते हैं कि आप अपने एक्सपेक्टेशन से कोई भी कॉम्प्रोमाइज मत करना, हम धमाका लेकर के आने वाले हैं। अब पता नहीं जवान किसी हॉलीवुड फिल्म का रीमेक भी हो सकता है या फिर इसकी एक अलग कहानी हो सकती है, ये तो भाई हमें थिएटर में जाके ही देखने को मिलेगा। बट चाहे जो भी हो, उन्होंने अब तक तो ऐसा माहौल बना लिया है कि लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं जवान का। रेड चिली बहुत ही फेमस है अपने VFX और अपने कलरिंग के लिए, इसलिए वो अपनी फिल्म के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। अब जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जवान किस तरीके से ये फिल्म ज्यादा चलेगी बाकी बॉलीवुड की फिल्मों के मुकाबले, देखो एक पैटर्न जो मैं बहुत टाइम से नोटिस कर रहा हूँ हॉलीवुड की फिल्मों में मुझे ज्यादातर देखने को मिलता है कि जब भी कोई एक मास लेवल पे फिल्म बनाई जाती है तो डाइवर्सिटी उसमें दिखाई जाती है कि आपको एक एक्टर चाइना का रहेगा, एक ईरान का रहेगा, एक कोई काला रहेगा, कोई गोरा रहेगा, एक इंडियन रहेंगे। तो इतना ज़्यादा जब आप इंटीग्रेशन देखते हो एक फिल्म में, ऑडियंस और भी ज़्यादा मास हो जाती है। अब चूंकि वो अलग अलग देशों से और भी कलाकार ले चुके हैं तो फिर वहाँ पे और भी ज़्यादा वो फिल्म कमाई कर सकती है। तो ये चीज़ मैं हॉलीवुड में मैंने देखा था और वही सेम पैटर्न मुझे अभी जवान में देखने को मिल रहा है। तो ये सारे रीजन है मूवी को टॉप तक पहुंचने के लिए। अब भाई देखो, मैंने 1500 तक की जिम्मेदारी ली थी, 1500 मैंने पहुंचा दिया। अब किस तरीके से पहुंचेगा वो सब मैंने आपको प्रेडिक्शन करके दिखा दिया। अब आपको क्या लगता है कि ये 1000 करोड़ जाएगी या 2000 करोड़ जाएगी, आप अपने प्रेडिक्शन से बता सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। बाय बाय।